हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 9th ऑफ दिसंबर 2024। 9 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के इस पूरे वीडियो में हमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करना है उसको हम लोग यहाँ पे हेडलाइंस के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 9th ऑफ दिसंबर 2024 आर एज फॉलोज। सबसे पहला न्यूज़ जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे ये पहले पेज पे है। मिलिटेंट इन सीरिया कैप्चर दामकस एज असाद फ्लूज। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो दामकस का जो रीजन है उसको यहाँ पे सीरिया में ये रीजन है। ठीक है, सीरिया में ये रीजन है, उसको यहाँ पे मिलिटेंट ने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। और जो प्रेसिडेंट जो है इनके असाद वो यहाँ पे कंट्री छोड़ के भाग चुके हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन से ग्रुप ने इसको कैप्चर किया है, दामकस का रीजन को कैप्चर किया है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दामकस का रीजन कहाँ पे है, सीरिया में, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज द इशू ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एमिशन। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया हुआ है, इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें आप सभी को डिकपलिंग के बारे में पता चलेगा। ठीक है, डिकपलिंग के बारे में पता चलेगा। ओके, और कितने टाइप के डिकपलिंग होते हैं इसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, और इंडिया का जो ग्रोथ है क्या एमिशन के साथ साथ बढ़ रहा है कि इंडिया ने एमिशन को कम करना स्टार्ट कर दिया है, या फिर एमिशन भी बढ़ रहा है और ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से, इस एडिटोरियल से पता चलेगा। Now moving on to the third news that is the place of charity is an unequal society। देखिए ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में ये आर्टिकल आया हुआ है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में, और इसको हम लोग डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, इसका हम लोग एक जिस्ट समझेंगे क्योंकि मुझे पता है कुछ टाइम के बाद, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये आपको आर्टिकल एडिटोरियल में देखने को मिलेगा। ओके, तो वहाँ हम उस टाइम पे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ना फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज मिस्ट्री टू मीट यूनिस इन ढाका टुडे टू ब्रिज कॉन्टिन्यूस इश्यूज ड्यूरिंग टॉक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशंस, हाँ, उसमें हमें थोड़ी सी टेंशन्स देखने को मिल रहा है और इसी टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए ये जो मीटिंग्स है ये कंडक्ट करवाई जा रही हैं ताकि जो कंटिन्यूस इश्यूज हैं उनको यहाँ पे लेकर आया जा सके। ठीक है, तो क्या कुछ इश्यूज है उसको हम लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़, चंडीगढ़ लीड इन इन्फोर्सिंग क्रिमिनल लॉज। ठीक है, 3 न्यू क्रिमिनल लॉज लेके आए गए थे इस साल। ओके, और इसमें अगर आप देखें तो पूरे इंडिया में अगर आप देखें तो चंडीगढ़ यहाँ पे लीड करता हुआ हमें देखने को मिला। चंडीगढ़ क्या है, एक यूटी है, ओके, यूनियन टेरिटरी है, और पूरे चंडीगढ़ में आपको ये तीनों लॉ इंप्लीमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये तीनों कौन कौन से लॉ हैं ये प्लीज वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन से ये तीनों लॉ हैं। हालांकि मैं आपको एडिटोरियल इस आर्टिकल में पढ़ाऊंगा कि वो कौन कौन से लॉ हैं, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को जानना चाहता हूं, आप सभी को देखना चाहता हूं कि क्या आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं। ठीक है, क्या आप लोगों को इसके बारे में पता है कि वो 3 कौन कौन से लॉ हैं और किस किस पैनल कोड को उसने रिप्लेस किया है। ठीक है, तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, पॉज करके आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज अर्ज गवर्नमेंट टू स्टिक टू फिजिकल डेफिसिट टारगेट। ठीक है, देखिए इन्होंने गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि आप फिजिकल डेफिसिट टारगेट के साथ चिपके रहे, स्टिक रहें। ठीक है, अदरवाइज जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें हमें बदलाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो फिजिकल डेफिसिट आप सभी को पता होगा। फिजिकल डेफिसिट अगर नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दूं, फिजिकल डेफिसिट ऐसी कंट्री फेस करती हैं जिनका
एक्सपोर्ट बहुत कम होता है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे टेक एन एग्जाम्पल, हम आप अपनी कंट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, अगर इंडिया का इसमें देखें, केस देखें, तो इंडिया में क्या है, हम देखिए मैन्युफैक्चर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो हम सबसे ज़्यादा वीट, राइस वगैरह ये सब हम सबसे ज़्यादा उपजाते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी कर लेते हैं क्योंकि हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, हम चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चाइना हो गया आपका, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, इन सारी कंट्रीज से हम इंपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में हो गया, चाहे वो आपका और भी अदर चीज़ कमोडिटीज़ हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी अदर कंट्रीज से, रशिया से भी हो गया। ठीक है, तो इन कंट्रीज से हम जो चीज़ों को मंगवाते हैं वो इंपोर्ट होता है। ठीक है, और इंपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा है अदर कंट्रीज के साथ, सबसे ज़्यादा हम डिपेंडेंट चाइना के ऊपर हैं। ठीक है, अगर आप देखें आज की रियलिटी है, सबसे ज़्यादा हम डिपेंडेंट चाइना के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमें चाइना से बहुत चीप रेट में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसी को फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। ऐसी कंट्रीज जिनका एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है, उसको फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, आपको मैं बता दूं। ओके, और इस गैप को कम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हमें चीज़ों को एक्सपोर्ट करना होगा, अदरवाइज आने वाले टाइम में हो सकता है ये जो फिजिकल डेफिसिट है आपको बढ़ता हुआ देखने को मिले। ओके, ये समझ में आ गया होगा। होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पेज, पहले पेज पर मूव करते हैं। मिलिटेंट्स इन सीरिया कैप्चर दामकस एज असाद फ्लीव्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सीरिया में दामकस रीजन है उसको यहाँ पे मिलिटेंट ने कैप्चर कर लिया है। ओके, और इसके प्रेसिडेंट्स अभी यहाँ पे कंट्री छोड़ के भाग चुके हैं। ओके, HTS के बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि HTS क्या है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, HTS एक ग्रुप कैसे बना, ठीक है, ये भी मैंने आप सभी को उस वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके वो देख सकते हैं कि HTS क्या है और ये ग्रुप कैसे बना। ठीक है, तो इसी ग्रुप ने यहाँ पे दामकस का रीजन को सीज कर रखा है, और यहाँ पे इस पे देखेंगे आप, यहाँ पे कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आपका मिलिटेंट ग्रुप है, इसको यहाँ पे दामकस के ऊपर इसने कब्जा बना रखा है। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। ठीक है, एडिटोरियल सेक्शन तक आपको कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा, एडिटोरियल के ऊपर हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं। एडिटोरियल में आप लोग पहला एडिटोरियल को स्किप कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू रीड द फर्स्ट एडिटोरियल। सेकेंड एडिटोरियल को हम लोग स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि इसमें आप सभी को बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पता चलने वाली हैं। ठीक है, तो ये इशू इसको लिख लीजिएगा, पहले तो इसकी हेडिंग लिख लीजिए, द इशू ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इमिशन। ठीक है, तो देखिए इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ ही रहा है, आप सभी को पता है कि ग्लोबली यहाँ पे कहा गया है, बहुत सारी अदर कंट्रीज ने भी कहा है कि इंडिया का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। क्या इंडिया का ग्रोथ रेट इमिशन के साथ बढ़ रहा है? ठीक है, मान लीजिए ये ग्रोथ रेट हो गया और ये इमिशन हो गया, तो क्या ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है, इमिशन भी बढ़ रहा है? या फिर एक तो ये फैक्टर हो गया, या फिर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है और इमिशन कम होता जा रहा है। ठीक है, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है या फिर इमिशन कम होता जा रहा है, यही है डिकपलिंग। ये दोनों तरीके हैं डिकपलिंग, ये टाइप्स में आता है, ये मैं आप सभी को अभी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट डिकपलिंग। ओके, और इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव डिकपलिंग। ठीक है, रिलेटिव डिकपलिंग। ओके, तो अगेन इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको कहते हैं रिलेटिव डिकपलिंग और इसको कहते हैं एब्सोल्यूट डिकपलिंग। सॉरी, कंफ्यूजन हो गया। ओके, जिसमें आपका दोनों एक साथ बढ़ेगा ना, तो वो हो गया आपका रिलेटिव डिकपलिंग। ठीक है, जिसमें आपका जीडीपी भी बढ़ रहा है, ओके, आपका और इमिशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं, रिलेटिव डिकपलिंग हैपेंस व्हेन बोथ जीडीपी एंड इमिशन ग्रोस। ठीक है, तो जैसे कि इमिशन भी बढ़ रहा है और जीडीपी भी बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग रिलेटिव कहते हैं। और आपका जो अगर आपका इमिशन बढ़ रहा है, सॉरी इमिशन कम हो रहा है और आपका जीडीपी बढ़ रहा है, तो वो आपको क्या हो गया, वो आपका एब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम लोग एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एडिटोरियल के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा गया कि जो इंडियन इकोनॉमिक है, इट हैज सो कोस्ट यू कैन सी एक रोबस्ट ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिला है पिछले कुछ दशक में, बट हायर इकोनॉमिक ग्रोथ इज बिलीव टू हैव कम विद इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल प्रेशर। ओके, हाउएवर एक रिपोर्ट यहाँ पे बताती है, इंडियाज इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, ये क्लेम करती है कि इंडिया हैज डिकपल्ड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को डिकपल्ड किया है
फ्रॉम GHG, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन से। ओके, बिटवीन द ईयर कौन से ईयर में, 2005 से 2019 के बीच में। ओके, अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो इंडिया का कितना है, 7% है, और इमिशन रोज कितना, 4%। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ये इतना लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ दिस रेज अ क्रूशियल क्वेश्चन, ये एक क्रूशियल क्वेश्चन रेज करता है, हैज इंडिया रियली डिकपल्ड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम GHG इमिशन? क्या इंडिया ने सच में यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को डिकपल्ड किया है फ्रॉम GHG इमिशन? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ऑथर ने रेज किया है। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिकपलिंग क्या होता है। डिकपलिंग के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। डिकपलिंग का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, इसके बीच की ये लाइन, ठीक है, इसके बीच की ये लाइन इकोनॉमिक ग्रोथ और आपका हो गया दूसरा, दैट इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो इसके बीच का जो लिंक होता है ना, उसको ब्रेक करने को ही हम डिकपलिंग कहते हैं। ठीक है, द ब्रेकिंग ऑफ लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज कॉल्ड डिकपलिंग। ठीक है, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत पॉजिटिव रिलेटेड है किसके साथ, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ। ओके, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ इज डायरेक्टली लिंक्ड टू GHG इमिशन। ठीक है, ऐसा कहा गया है कि ग्रोथ इज डायरेक्टली द लिंक्ड टू GHG इमिशन। ओके, हाउएवर विद द ग्रोइंग क्लाइमेट क्राइसिस द इंपेरेटिव टू रिड्यूस इमिशन व्हाइल इंश्योरिंग कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज गेन्ड ग्लोबल ट्रैक्शन। ओके, डिकपलिंग को अगर आप देखें तो फर्दर यहाँ पे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका हो गया एब्सोल्यूट डिकपलिंग, दूसरा हो गया आपका रिलेटिव डिकपलिंग। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कि शुरू में ही बताया था, इस आर्टिकल को पढ़ाने से पहले ही बताया था, उसको हम वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। एक हो गया आपका एब्सोल्यूट डिकपलिंग, लिख लीजिएगा, ये आपका हो गया एब्सोल्यूट डिकपलिंग। ओके, और एक हो गया आपका क्या, ये रिलेटिव डिकपलिंग। ओके, रिलेटिव डिकपलिंग। ओके, इसमें हमने आपको क्या बताया था, इसमें आपको बताया था ये वाला फैक्टर। ठीक है, ये वाला फैक्टर बताया था। एब्सोल्यूट में क्या होता है, आपका एक ऊपर जाता है और एक नीचे आता है। ठीक है, एक नीचे आता है। और रिलेटिव डिकपलिंग में क्या होता है, दोनों ऊपर जाता है। ठीक है, दोनों ऊपर जाता है इन द सेंस GDP भी बढ़ेगा और आपका इमिशन भी बढ़ेगा। ठीक है, ये आपका रिलेटिव डिकपलिंग हो गया। और इसमें क्या होगा, GDP बढ़ेगा लेकिन इमिशन घटेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट डिकपलिंग क्या होता है, ये कब होता है, व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका GDP बढ़ रहा है लेकिन आपका इमिशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इमिशन जो है वो आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट डिकपलिंग कहते हैं। दिस इज एन आइडियल फॉर्म ऑफ डिकपलिंग, ये आपका आइडियल फॉर्म है डिकपलिंग का, वेयर कंट्रीज ग्रो इकोनॉमिकली विदाउट इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल हार्म। ओके, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। ये एक आइडियल फॉर्म है डिकपलिंग का, जहां पे कंट्रीज आपके इकोनॉमिकली ग्रो करती है बिना किसी इन्वायरमेंटल हार्म के। However, relative decoupling happens when both GDP and emission grow. ओके, देखिए ये जो रिलेटिव डिकपलिंग है, इसमें आपका GDP भी बढ़ेगा और आपका इमिशन भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, बट द रेट ऑफ GDP ग्रोथ सरपास द रेट ऑफ इमिशन ग्रोथ। ओके, इसमें इमिशन हल्का कम होगा, GDP आपको ज्यादा मिलेगा, बस यही अंतर है। ओके, while this signifies process at the same time it acknowledges the emission continue to rise। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इमिशन भी आपको बढ़ता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिकपलिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड GHG इमिशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए ऑथर ने कहा है कि जो डिकपलिंग है इकोनॉमिक ग्रोथ का और GHG इमिशन का, ये एक इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीजें आपको अगर क्लियर हो गई होगी ना, तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको डिकपलिंग क्लियर हो गया कि डिकपलिंग होता क्या है और एब्सोल्यूट डिकपलिंग क्या है और आपका रिलेटिव डिकपलिंग क्या है। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाँ सर ये क्लियर हो गया है। ओके, नाउ जो ये चीजें है ना, दो तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको। देखिए डिकपलिंग को यहाँ पे बताया ऑथर ने कि इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, अगेन ये भी मैटर करता है। हमें इमिशन के साथ बढ़ना है कि उसको घटा के बढ़ना है। ठीक है, देखिए ऑफ कोर्स हमें इमिशन को कम करना है, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे अगर एक बहुत अच्छा और डेवलप्ड कंट्री ग्रीनरी के सेक्टर में अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें यहाँ पे, मेरा तो यही मानना है कि हालांकि हमें यही चीज़ें आगे भी बतानी चाहिए कि रिलेटिव डिकपलिंग के हमें टुवर्ड्स बढ़ना होगा। हालांकि ये जो स्टेप्स हैं ऑफ कोर्स ये लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स जर्नी है, लेकिन फिर भी हम अभी भी अगर आप देखें तो कुछ रिपोर्ट मैं आप सभी को बताऊंगा जिसके थ्रू आप सभी को ये फैक्ट पता चलेगा कि हम एब्सोल्यूट डिकपलिंग के चीज़ों को अपना रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा है। लेकिन ऑथर ने यहाँ पे बाद में बताया है कि हमें रिलेटिव डिकपलिंग लाना होगा। हालांकि ये सारी चीज़ों को ले आने में ऑफकोर्स हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना
करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स जर्नी है, ये एक ईजी जर्नी नहीं है। ओके, देखिए जो क्लेम्स है ऑफ इंडियाज डिकपलिंग मेड इन इकोनॉमिक सर्वे कम्स फ्रॉम कंपेयरिंग जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बिटवीन 2005 एंड 2019, ठीक है। तो 2005 से 2019 के बीच में जो इमिशन ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला, उसकी वजह से ये सारे क्लेम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। द सर्वे डज नॉट स्पेसिफाई वेदर दिस रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिकपलिंग। देखिए ये जो सर्वे कंडक्ट कराया गया, इसमें ये नहीं बताया गया कि इंडिया कौन सा मेथड यूज कर रहा है, ठीक है, आपका एब्सोल्यूट डिकपलिंग यूज कर रहा है या फिर रिलेटिव डिकपलिंग यूज कर रहा है, ये यहाँ पे हमें इसके थ्रू पता नहीं चला। यूजिंग वेरियस डिकपलिंग आपका इंडिकेटर्स डिस्कस्ड इन OECD 2002 we examine the status of economically wide and sector wise decoupling status for India, ठीक है। तो देखिए हमने इंडिया को दो तरीकों में बांट दिया, एक तो हो गया आपका इकोनॉमिक वाइड में और दूसरा हो गया सेक्टर वाइज डिकपलिंग स्टेटस में, हमने इसको डिवाइड किया है एग्जामिन करते वक्त। ओके, सिंस 1990s with significant trade liberalization India has been experiencing steady and stable economic growth, ठीक है। देखिए 1990s में जो आपका ट्रेड को लेकर लिबरलाइजेशन हो रहा था, सिग्निफिकेंट लिबरलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा था। एट दैट टाइम इंडिया हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ सिग्निफिकेंट एंड स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, हेंस वी आर एग्जामिनिंग हाउ जीडीपी and emission generation are growing in India with respect to the level of 1990s. While there has been a known absolute decoupling in India, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई भी absolute टाइप के डिकपलिंग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। Since 1990s GDP in India has grown at a much higher pace than GHG emission in the country, indicating economic wide relative decoupling, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक relative decoupling टाइप का यहाँ पे चीजें हमें देखने को मिल सकती है। Since the agriculture and manufacturer sector are among the major contributor of emission generation in India, it is important to understand whether these sectors have also achieved decoupling or not, ठीक है। देखिए आप सभी को पता है एग्रीकल्चरल सेक्टर आपका हमारा जो मेजर इंडस्ट्री सेक्टर है वो एक इंपॉर्टेंट आपका कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है। इमिशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को भी समझना ये जरूरी है कि क्या ये जो सेक्टर्स है एग्रीकल्चर और आपका इंडस्ट्रीज सेक्टर्स है, इन्होंने भी डिकपलिंग अचीव किया है या नहीं, ठीक है। विच हैज़ been assessed by comparing rates of GVA with respective sectors with the rates of GHG emission by the sectors, ठीक है। So again it's very important. Now यहाँ पे ऑथर ने कुछ यहाँ पे efforts बताए हैं which need to be follow which must be follow, otherwise हम क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा किसके टुवर्ड बढ़ जाएंगे, एब्सोल्यूट डिकपलिंग के टुवर्ड्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए हमें डाटा से ये तो पता चल गया कि इंडिया इट सीम्स दैट इंडिया में हैव अचीव्ड रिलेटिव डिकपलिंग, ठीक है। तो हमने बहुत ज़्यादा ये रिलेटिव डिकपलिंग अचीव किया है, ठीक है। डाटा से हमें ये सारी चीज़ें, जहाँ पे इमिशन भी जा रहा है, ठीक है, इमिशन भी बढ़ता जा रहा है और आपका जीडीपी भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा ये रिलेटिव डिकपलिंग की तरफ ना चल जाए, ठीक है। हमें आपका ये चीज़ें आपका लेके आने होगी, एब्सोल्यूट डिकपलिंग की तरफ हमें मूव करना होगा, ठीक है। अगर हम एब्सोल्यूट डिकपलिंग की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें पता है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव डिकपलिंग क्या है, आपका जीडीपी भी बढ़ा रहा है, साथ ही साथ आपका इमिशन भी लेके चल रहा है, ठीक है। देखिए ये जो आपका ग्रोथ है ये एक कमेंडेबल है, ऐसा यहाँ पे अचीवमेंट कमेंडेबल बताया गया ऑथर के द्वारा, लेकिन ये एक शॉर्ट टाइम की अचीवमेंट है, ठीक है, शॉर्ट टाइम की अचीवमेंट है, क्योंकि बाद में आपको पता चलेगा कि इमिशन भी बहुत तेजी से बढ़ता गया और कुछ आप टारगेट्स हैं वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वाइल मोस्ट कंट्रीज fall short of achieving absolute decoupling are still experience rising emissions as GDP increase. Hence, achieving absolute decoupling is not going to happen anytime soon. देखिए absolute decoupling को कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हालांकि उसको धीरे धीरे हम लेके आएंगे और उसको अगर उसकी प्रोसेस को लेके आते रहें तो ये हो जाएगा, ठीक है। एफर्ट मस्ट स्टिल बी टेकन एंड इट विल बी सिग्निफिकेंट चैलेंज, दिस रिमेन अ नेसेसरी टारगेट इफ इंडिया इज टू मीट अ लॉन्ग टर्म क्लाइमेट कमिटमेंट, पॉलिसीज एंड मेजर्स दैट सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जीज, emission mitigations and sustainable developments will be crucial in ensuring that economic growth and environmental preservance can coexist, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसे मेजर्स यहाँ पे ले आने होंगे जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करते हैं, इमिशन मिटिगेशन को सपोर्ट करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, अगर हमें आने वाले टाइम में इंडिया का फ्यूचर ब्राइट एंड प्रॉस्परस करना है तो, ठीक है। तो कुछ ये मेथड यहाँ पे ऑथर ने सजेस्ट किए हैं, होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल,
टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में इसका हम लोग एक जिस्ट समझने वाले हैं। देखिए आज के डेट में डोनेशन एक इंपॉर्टेंट रोल है, ओके, एक इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को बता दूं फैक्टर प्ले करता है। क्यों? क्योंकि देखिए इससे बहुत सारे जो चिल्ड्रंस है उसको यहाँ पे बेनिफिट होता है। और आप सभी को मैं बता दूं कि एक बिलियनियर्स हैं जिनका नाम है वॉरेन बफेट, ठीक है। इट हैज गिवन एन अमाउंट ऑफ अबाउट $52 बिलियन टू द वेरियस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया है, ये वेरियस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में लगभग $52 मिलियन इन्होंने लगभग इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो देखिए ये जो चीज़ें लगाते हैं ना चैरिटी में, इनकी वजह से ही ये फल फूलते हैं। देखिए अभी जो मैं आप सभी को बताता हूँ कभी कभी कि जो चैरिटी होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। चैरिटी से क्या होता है, मान लीजिए जो चैरिटी अगर इन्होंने किया, ठीक है, तो इनको दुआएं भी मिलेंगी, ठीक है, बहुत सारे लोगों की दुआएं जाएंगी, ठीक है। तो इनका जो बिजनेस है वो और अच्छे तरीके से फलेगा फूलेगा और अदर कंट्रीज में इसको स्प्रेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को यहाँ पे बताया गया है और इनका एग्जिस्ट हम लोग अगर देखें तो जो इसका सोर्स है, ठीक है, देखिए ये नो डाउट कमेंडेबल है, ऑथर ने भी इसको बताया कि नो डाउट ये कमेंडेबल है। लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे जो इसका जो जनरेशन है, ठीक है, जो आपका वेल्थ का जो जनरेशन है वो किस टाइप से हो रहा है, ठीक है, वो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिला है, ठीक है। उसको हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत बड़े एडिटोरियल में, ये आने वाला है, ओके, उसको हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इस आर्टिकल को स्कीप करते हैं, देयर इज नथिंग टू रीड on it, okay. Now moving on to the next important news. Misri to meet Yunus in Dhaka today to broach a continuous issue during talks, ठीक है। देखिए यहाँ पे ढाका में ये पहली बार हाई लेवल की विजिट होने वाली है बाय इंडियन ऑफिशियल्स, ठीक है। जब से शेख हसीना यहाँ से गए हैं उसके बाद से अगर आप देखें तो ये पहली हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है, ओके। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत होंगी, जैसे कि ट्रेड हो गया, एरिया ऑफ कॉपरेशन हो गए, अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज हो गए, जेलिंग्स इन चिन्मुस दास हो गए, ठीक है, और बहुत सारे इंडियन प्रोजेक्ट्स की बातचीत होंगी इन बांग्लादेश, ओके। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मूव, ओके। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मीटिंग रहने वाला है जिसमें कंटिन्यूस इश्यूज को भी डिस्कस किया जाएगा, जो कि आप सभी को पता है, ओके। देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, अटैकिंग ऑन माइनॉरिटीज एंड जेलिंग ऑफ हिंदू लीडर, सिक्योरिटी ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन आफ्टर द अटैक्स ऑन बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन इन अगरतला, ओके, एंड द फ्यूचर ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मूव्स के ऊपर बातचीत की जाएगी, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। 13 पेज पे मूव करते हैं, यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। 14 पेज पे चंडीगढ़ यूटी यहाँ पे लीड करता हुआ हमें देखने को मिला है इन्फोर्सिंग क्रिमिनल लॉज। अब ये कौन कौन से क्रिमिनल लॉज है, होप आपने और आप लोगों ने पहले ही आंसर दे दिया होगा। पहला लिख लीजिएगा द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता BNS, ओके। दूसरा लिख लीजिएगा भारतीय शिक्षा अधिनियम, ठीक है, भारतीय शिक्षा अधिनियम, ओके। और तीसरा लिख लीजिएगा आपका एक इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ओके। ये तीनों जो आपका क्रिमिनल लॉ है ये आपको चंडीगढ़, पूरे चंडीगढ़ में आपको इंप्लीमेंट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। यूनियन टेरिटरी इज फर्स्ट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट 3 न्यू लॉ to the entire UT. It has ramped up internet speed at the police station, provide new tablets to invigilators and set up video conferencing facilities for speedy trials, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिजिटल लॉकर्स की भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो स्टैब्लिश कर ली गई है, डिजिटल लॉकर्स लेके आया गया है ताकि जो डिजिटल इवेंट्स हैं उसको एविडेंस है उसको यहाँ पे रखा जा सके, ओके। आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। इंटरनेट जो स्पीड्स है वो पुलिस स्टेशन में रैंप अप किए जा रहे हैं, ठीक है। आपको इन्वेजिलेटर्स को यहाँ पे टैबलेट्स दिए जा रहे हैं ताकि वो सारी चीजें क्लियर करते जाए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें की गई है जाती चित्रा खोजी, ठीक है। चित्र खोजी आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने CID देखा होगा, CID से क्या होता है, देखिए चित्र के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू जो होता है एविडेंस, जो आपका कन्विक्टेंट होता है उसको यहाँ पे पकड़ा जाता है, ठीक है। तो चित्र खोजी टाइप का एक रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जिससे जो आपका प्रिजनर्स है, जिससे आपका जिसने क्राइम किया है उसको यहाँ पे पकड़ा जा सके, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और ये जो तो तीनों लॉ है ना,
इन तीनों लॉ ने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है इंडियन पैनल कोड 1860 को, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 और आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया 1898। ठीक है, तो इन तीनों ने इसको रिमूव किया है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज अर्ज गवर्नमेंट टू स्टिक टू फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स। ठीक है, देखिए इन्होंने अर्ज किया है गवर्नमेंट को कि आप फिजिकल डेफिसिट टारगेट के साथ स्टिक रहें, अदरवाइज आने वाले टाइम में ये इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग अहेड टू द वर्ल्ड सेक्शन, वर्ल्ड सेक्शन में आप सभी को मैंने बता दिया है डैमकस का जो रीजन है उसको यहाँ पे मिलिटेंट ने कैप्चर कर लिया है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।